नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूँ आपका एपिसोड नंबर 5 में। आपको बताया मैंने आपके लिए मैथ की एक सीरीज़ प्रारंभ कर रखी है, जिसके माध्यम से मैं आपको 4 एपिसोड कंप्लीट करा चुका हूँ। आज ये आपका एपिसोड नंबर 5 है और आपको भली भांति पता है हमारे इस एपिसोड का मेन उद्देश्य ये है कि आप जब भी पेपर देने जाओ तो इस सीरीज को लगा के जाएं, जिससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो छात्र अभी नहीं कुछ जानते हैं वो भी इस सीरीज को लगाइए, तो उनको भी नॉलेज हो जानी है इस टाइप के क्वेश्चनों की। मैं जो इस सीरीज के माध्यम से आपके सामने 15 क्वेश्चन पेश करता हूं हर एपिसोड में, और ये 15 क्वेश्चन आपके मिक्स भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, एक चैप्टर के भी हो सकते हैं। तो इससे आपका रिवीजन करने का बहुत ही आसान रास्ता खुल जाता है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उठाइए अपना सीरीज खोलिए और रिवीजन कर जाइए। क्योंकि इस सीरीज का मेन उद्देश्य ये भी है कि आप कोई भी A to Z एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन भी इस सीरीज से बाहर नहीं होना है और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाना है। तो देखिए, चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो आज का क्वेश्चन 1 है वो किस प्रकार है, मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें बोला गया है कि इसको सरलीकृत करें। मैं इधर लिख देता हूं, देखो 8 - 88 डिवाइड 2 ऑफ 11। और बच्चों की क्लियरिटी को लेकर भी शिकायत आई है। एपिसोड नंबर 6 से बिल्कुल क्लियरिटी साफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइप हुई है, ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो अगली बार से मैंने कलर इसके चेंज करा दिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल क्लीन आपको प्रत्येक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखिए, करना कैसे है हमें ये क्वेश्चन। हम जानते हैं एक बॉड मास नियम होता है। बॉड मास नियम ये कहता है, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को। तो देखिए, ब्रैकेट हमारा ये दिख रहा, ब्रैकेट के अंदर भी जाइए तो ये, तो इस ब्रैकेट में हमने जब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमें पता है कि 72 को 4 से भाग देना। तो 4 से मैं 72 को भाग दूंगा तो कितना आएगा, 18। 22 में से 18 घटाएंगे तो आपका ये बचेगा, 22 में से 18 गए तो 4। अब देखिए, हमें पता है कि डिवाइड खत्म करें पहले या का, तो सबसे पहले जो खत्म किया जाता है वो का। ऑफ का मतलब होता है का, तो सबसे पहले का खत्म करिए, और का मतलब होता है तुरंत गुणा। तो देखो, इसकी जब मैं इससे गुणा करूंगा तो ये बनेगा 11 दूनी 22। 22 का भाग 88 में दे दीजिए तो कितना आएगा, 4। तो आपका ये बन का आया 8 माइनस ब्रैकेट में 4, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 4। और ये कितना हो गया था, छोटे ब्रैकेट 4। हमें पता है 4 से 4 कट गया, एक प्लस का एक माइनस का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आंसर। चेक करिए 8 कौन से ऑप्शन में दिया है। तो आप बोलेंगे सर 8 जो दिया है वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन से ही है, और ये क्वेश्चन आपका SSC GD 2021 में पूछा गया है। और इस सीरीज में आप ऐसा नहीं है किसी एक प्रॉपर एग्जाम के ही क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी आपके ज़्यादातर एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनमें जो भी मोस्ट और या अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं उनकी आपको इस एपिसोड के माध्यम से प्रैक्टिस कराता रहूँगा और आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे मेरे साथ। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको देखो यहाँ लेकर उतार देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। 72 माइनस 20 माइनस मजला कोस्ट 10 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 6 माइनस 4, और ये विंसिकुलम ब्रैकेट होता है, मजला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो जल्दी से अब इसका आप आंसर दे दीजिए क्या आएगा। तो आप जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले विंसिकुलम ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर ये डंडा सा खिंचा होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 माइनस 4, ये ऐसे लिख लिया मैंने, 6 में से 4 घटाना है तो ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया। तो 6 में से 4 गए तो कितना आया, 2। तो हमें पता चल गया इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 2। तो इसमें से इसको घटाएंगे 2 आएगा। अब देखिए, 6 में से 2 घटाते तो कितना आएगा, 4। अगर मैं 6 में से 2 घटा देता हूँ तो कितना आएगा, 4। अब देखिए, 10 में से 4 घटाइए, अगर 10 में से 4 घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाना है, 6। अब देखा हमने तो ये बना सवाल 72 माइनस
बड़ा ब्रैकेट 20 माइनस, तो ये माइनस के 6 हो जाना है। अब देखिए 72 में से 20 में से 6 गए तो कितना आएगा 14। अब 72 में से 14 घटा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 58। 58 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो किस प्रकार है, देखिए ये क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका। थोड़ा कलर रेड और थोड़ा डार्क ब्लू होने की वजह से बोर्ड पर इतना साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन एपिसोड नंबर 6 से सारा ही पैटर्न हमने चेंज करा दिया है। ठीक है, इसमें देखिए अब 19 इसमें बोला गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एसएससी जीडी 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्या आप इसका आंसर विद इन 20 सेकंड में दे सकते हैं या 30 सेकंड में दे सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके आप अपना आंसर भी बताइए, जो जानते हैं, जो नहीं जानते वो सीख लीजिए ऐसा क्वेश्चन करना कैसे है। तो देखो इसमें बोला गया है 19 संख्याओं का औसत 58 है। तो देखिए जब 19 संख्याओं का औसत 58 है, अगर मैं 58 की गुणा 19 से कर देता हूँ, क्योंकि योग बराबर होता है एवरेज गुणा नंबर, तो ये एवरेज हो गया, ये नंबर हो गया। जब मैं इसकी इससे गुणा करूँगा तो ये आपका आ जाना है 1102, 1102 आ जाएगा। फिर देखिए इसने बोला 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो 12 संख्याओं का औसत लिखिए। अब देखिए 12 संख्याओं का औसत की बात करते हैं तो 12 गुणा ये दिया है आपका 63.6, तो 12 की गुणा अगर मैं 63.6 से करता हूँ तो कितना आएगा जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये जो आएगा आपका ये आएगा 763.2, 763.2 आ जाना है, आप कर लेंगे गुणा। फिर देखिए इसने बोला है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है 55.1, तो देखो 8 की गुणा 55.1 से करिए तो कितना आएगा, 1 से करिए कितना आएगा। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो इसका आ जाना है आपका 440.8, तो ये 440.8 आ गया। अब हम देखो करना क्या है हमें, इसमें हमें पता चला कि 12 देखो ये 12 संख्याएं, ये 8 संख्याएं, प्रथम 12 और अंतिम 8, इसका मतलब क्या हुआ, संख्याएं तो 19 थी, प्रथम 12 और अंतिम 8 ये तो बैठ रही हैं 20, इसका मतलब 20 नहीं ये 19 ही है, क्योंकि 12वीं जो संख्या होगी प्रथम 12 में भी गिनी जाएगी और अंतिम 8 में भी गिनी जाएगी। तो कहने का मतलब है इन दोनों का जो योग होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हिसाब से 12 और 8 20 ऐसे लग रहा है जैसे कि 20 हो, तो इनका योग क्या आएगा ज़्यादा। आप इनको जोड़िए, जब इनको इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ के देखो कितना आएगा, तो 8 और 2 10 की 0, ठीक। अब ये 3 और 1 4 और 6 4 10, 10 का 0 और ये बनेगा आपका 7 4 11 और 1 12, तो आया 1204.0 अर्थात 1200। अब हमें पता है कि यह जो योग आया है, यह जो मान आया 1204, यह आया है आपका प्रथम 12 और अंतिम 8, इसका मतलब 12वीं संख्या कई बार जुड़ गई है, 2 बार। अगर मैं इस योग में से ये वाला जो 19 संख्याओं का योग आया है उसको घटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आपकी जो संख्या आएगी वो 12वीं निकल के आएगी। तो घटाइए, जब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये आ जाना आपका दोस्तों 102, तो 102 आ जाएगा ये। तो ये कौन सी संख्या आई, तो हमें पता चल गया 12वीं जो संख्या आई वो कितनी आई आपकी 102। तो 12वीं संख्या हमें पता चल जाती है कि वो क्या आई है आपकी 102, 102। अब हमसे जो पूछा गया है, इसने बोला है यदि 12वीं संख्या निकाल दी जाए, भाई 19 संख्याएं थी, उनमें से अगर मैं 12वीं संख्या निकाल देता हूं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए आपको पता है जो 19 संख्याएं उनका योग कितना आया है, तो आप बोलेंगे सर उनका आया है योग 1102। तो देखिए मैं करूंगा क्या, यहां समझ लीजिए 1102 में से अगर मैं 12वीं संख्या अर्थात 102 घटा देता हूं
तो ये योग जो रह जाना है 18 संख्याओं का, इसमें 18 का भाग दे दीजिए। जब 18 का इसमें भाग दे देंगे तो आपका जो आ जाएगा शेष 18 संख्याओं का औसत, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए करिए, इसमें से इसको घटाते हैं तो ये बनेगा आपका 1000 बटे 18। मैं इसको काट देता हूँ 2 से, तो ये 500 बार और ये 9 बार। 500 में 9 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो इसका आ जाना है 55 सही 5/9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया है ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये भी सिंप्लीफिकेशन से है और ऐसे ये तुम्हारा रेलवे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो बोला गया है मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 माइनस 7 माइनस मजला ब्रैकेट 4 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 3 पर बार मजला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए करना क्या है, आप जानते हैं सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, मजला। तो मजले वाले को हल कीजिए, विंसीकुलम को। तो देखो इसका मतलब होता है, मैंने बताया था जिस पर ये लगा होता है 6 प्लस 3। पहले ये हल करिए, तो 6 और 3 कितने होते हैं 9। जब मैं इन दोनों को हल करूँगा तो 9 आएगा। 8 में से 9 घटाएंगे, 8 में से 9 घटाइए तो देखो ये जो आया आपका 9 आया। तो 8 में से जब 9 घटाएंगे तो ये बनेगा -1। देखो 8 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा -1। तो हमें पता चल गया मजला ब्रैकेट में जो मान आ रहा है वो 4 माइनस और ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है आपका +1। ये मजला ब्रैकेट में आ गया। अगर 4 और 1 करते तो 5। अब देखिए ये बनेगा सवाल 7 माइनस 5, ये ब्रैकेट लगा लीजिए और 20 माइनस कर दीजिए। देखो 7 में से 5 गया तो 2, 20 में से 2 और घटा दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाना है 18। फिर समझ लीजिए 6 और 3 9, 8 में से 9 गए तो -1 और ये बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मजला ब्रैकेट में आएगा 4 + 1 तो 5। तो 7 में से कितना घटाना बड़े ब्रैकेट में 5, तो ये आया 2, 20 में से 2 गए तो आपका 18 आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इसका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो किस प्रकार है आपका। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका श्रेणी से पूछा गया है और आप इसका भी आंसर देखते ही क्लिक कर दोगे। ये आपका SSC GD 2021 में पूछा गया है। देखिए करना कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। ये दिया गया 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस डैश 1/20 गुणा 21। दोस्तों इसका आपको पता होगा, ऐसी जो सीरीज होती है आप देखिए इसमें ये पहचान होती है। देखो ख़त्म किस पर हो रही है, देखो 3 और 4 में अंतर कितने का, 1 का। यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, 1 का अंतर समान आ रहा है। दूसरी चीज़ जितना अंतर आया वो ऊपर दिया गया है, ठीक। तीसरी बात और देखना है, 4 पे ख़त्म तो 4 से शुरू, 5 पर ख़त्म तो 5 से शुरू। तो कहने का मतलब है बीच के सभी क्या हो जाते हैं कॉमन। तो देखो ऐसे सवाल में आपका क्या बचता है, फर्स्ट और लास्ट, बीच के जो जितने भी होते हैं सब क्या हो जाते हैं, ये सब आपके कट जाते हैं। कटते कैसे हैं वो भी दिखा देंगे। तो यहाँ बचता है 1/3 माइनस लास्ट लीजिए 1/21। अगर मैं 1/3 और 1/21 का LCM लेता हूँ, 3 21 का, तो 21 आ जाना है। 3 से 7 बार 1 तो 6/21 काटिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2/7 ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ करा कैसे। देखो इसमें क्या लेते हैं, जब ये कॉमन होते हैं तो आपको सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट लेना होता है। 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट आ गया, सीधा सीधा बस ये कर देना है आपको। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ ऐसा करते क्यों है, क्योंकि देखो इस लाइन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/3 माइनस 1/4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो लैसे लेंगे तो देखो 3 गुणा 4 ही आएगा, 4 इधर को 3 इधर को, 4 में से 3 गया तो 1। तो कहने का मतलब है प्रत्येक पद को हम इस तरीके से लिखते हैं। इसी प्रकार दूसरा वो लिखा जाएगा 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डैश। इसी प्रकार ये 1/20
प्लस 1/21। तो ये 1 माइनस का ये प्लस का कट जाता है, माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, इसी प्रकार बीच के सारे, क्योंकि 1/20 आया तो इससे पहले माइनस का 1/20 भी आया होगा, तो बीच के कट जाते हैं, तो बचता क्या सिर्फ फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो देखो ये जो चिन्ह है माइनस का आएगा, सॉरी गलत लिख गया है, ये वाला जो चिन्ह आएगा आपका ये आएगा माइनस का, करिए इसको ठीक, माइनस। तो ये सब बीच के कट जाते हैं, तो देखो ये बचेगा 1/3 माइनस 1/21, यही मैंने सॉल्व किया है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका किस प्रकार है, इसमें बोला गया है 35, यह आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 35, 39, 35, आपको संख्या दिख रही होंगी, नहीं दिख रही तो चलो लिख देते हैं, 35, 39, 41, 46, 27, x का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, औसत दिया है 38। तो ये पूछ रहा है x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं औसत क्या होता है, औसत होता है योग बटे नंबर, औसत जो होता है वो होता है आपका योग बटे नंबर। तो करिए, देखो योग कैसे करेंगे, इन सबको मैं जोड़ लेता हूँ, सबको जोड़िए, तो 35 को जोड़िए, 39 को जोड़िए, 41 को, 46 को, 27 को और x को, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 188 प्लस x बटे नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, बराबर जो दिया है औसत वो दिया है 38। 38 की गुणा करिए तो ये आ जाना है 188 प्लस x बराबर 6 की गुणा करते हैं इससे, तो ये बनेगा 8 6 48, 6 3 18 और 4 22, x बराबर जो आएगा इसको इधर पहुंचा दीजिए 228 माइनस के 188, x की जो वैल्यू आ जानी है 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गए तो 4, तो 40 आ जाना है। तो x का मान चेक कर लीजिए, 40 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका SSC GD 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको पहले भी बताया है मैंने कि क्वेश्चन जो होते हैं मैथ जो होता है ये रिवाइज होता है। रिवाइज ऐसे होता है, SSC का यूपी पुलिस में रख दिया जाता है और दिल्ली पुलिस का SSC में पूछ लिया जाता है, SSC दिल्ली पुलिस में पूछ लेती है, CGL का आपका 10+2 में आ जाता है, 10+2 का CGL में आ जाता है, MTS के CGL मेंस में आ जाते हैं। तो मैं ये सीरीज है, ये जो सीरीज प्रारंभ की है, इसमें मैं आपको सभी तरीके के क्वेश्चन मिक्स करके आपको पढ़ाऊँगा, चाहे CGL मेंस का हो, प्री का हो, ठीक है, और कांस्टेबल हो, सभी का आपको रिवीजन मेरे साथ इस सीरीज के माध्यम से करते रहना है। अगर आप इस सीरीज को जब भी लगा के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पर पेपर में ना हो। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये हमारा हो गया था 5वां, अब चलते हैं, हमारा ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। देखो जितनी भी संख्याएं हों उनका औसत दिया है, यदि हम प्रत्येक संख्या में समान नंबर जोड़ते हैं या समान नंबर घटाते हैं तो ये जो सीधा असर जो होता है सीधा औसत पर होता है। अगर समान जोड़ोगे तो औसत भी समान जुड़ के आ जाता है, समान समान नंबर घटाओगे तो औसत में भी समान समान की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो देखिए इसमें जो औसत कितना था 44, कितना हो गया 47, तो 44 से 47 जो हुआ है ये कितना बढ़ के हुआ है 3। तो कहने का मतलब था जब 44 से 47 औसत पहुंच गया, 3 बढ़ के पहुंचा, तो इसका मतलब था प्रत्येक संख्या में जो y जोड़ा गया है इसका मतलब था ये क्या जोड़ा गया है 3। तो y की वैल्यू क्या हो जानी है 3, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका SSC GD 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है, नवा क्वेश्चन है ये आपका, ये कह रहा है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। आप जानते हो क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो मध्यमान होता है। तो देखिए औसत जो दिया है इसमें 11 जो दिया है, ये एवरेज जो 11 दिया है ये आपका क्या हो जाएगा मध्यमान, लेकिन ये संख्याओं में शामिल हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये कह रहा था 6 लगातार सम संख्याएं, तो देखो 6 लगातार सम संख्याओं में क्या 11 सम संख्या है, तो आप बोलोगे 11 तो सम संख्या नहीं है, तो मध्यमान तो हो गया 11, ठीक है, लेकिन 6 संख्या जो संख्या है सम
उनमें ये 11 शामिल नहीं होगा। जब ये 11 शामिल नहीं होगा तो 6 की 6 संख्याएं भी आपकी बची हुई हैं। तो देखो 3 संख्याएं आपको इधर को लिखनी है, 2 3, और 3 संख्याएं आपको इधर को लिखनी है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं रही होंगी, वो 6 सम। 11 के बाद क्या आती है 12, 12 के बाद क्या आता है सम 14, और 14 के बाद क्या आता है 16। 11 से पहले सम क्या आती है 10, और 10 से पहले क्या आता है 8, और 8 से पहले क्या आता है 6। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाना है, सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बड़ी पूछता तो 16 आ जाता है। और वो 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं लगातार क्रमागत सम संख्याएं, 6 8 10 12 14 16। और देखिए 10 और 12 के बीच की वैल्यू क्या दे रखी थी इसमें 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो देखिए एवरेज जो दिया है वो क्या दिया है 17, मध्यमान दिया है, और संख्याएं कैसी हैं आपकी क्रमागत विषम। तो ये तो 17 संख्याओं में ये तो शामिल होगी भाई, मध्य की संख्या है, और दूसरी क्वालिटी ये होगी कि ये उनमें शामिल होगी। तो बची कितनी आपकी 4, तो 4 इधर को लिखिए, 2 इधर को लिखिए, और 2 इधर को लिख लीजिए, खत्म सवाल। क्या था इसमें देखो 17 के बाद विषम क्या आती है 19, और 19 के बाद क्या आती है 21। तो इसमें पूछिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 17 से पहले बात करते तो 15, और 15 से पहले बात करते तो विषम क्या आती है आपकी 13। छोटी पूछता तो 13 आता, और बड़ी पूछ रहा है तो आपका 21 आएगा। और छोटी व बड़ी संख्या का योग पूछता तो जो औसत दिया होता है ना ये, इसका ही दुगना कर दीजिए, आंसर आ जाता है 17 दूनी 34। जोड़ के देख लीजिए 34 ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 10वां क्वेश्चन था। अब लेते हैं हम 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। 8 के 4 धनात्मक गुणकों का औसत पूछ रहा है। तो आप भी जानते हो औसत जो होता है, अगर संख्याएं आपकी क्रमागत हैं तो देखो औसत जो होता है मध्यमान होता है। तो आपको पहली वैल्यू लिखनी है, तो 8 का पहला गुणज क्या होगा 8, और 8 का जो चौथा गुणज जो होगा वो क्या होगा 8 चौक 32। तो फर्स्ट लिखिए और लास्ट लिख लिए, और उसका क्या कर देंगे आधा। तो 32 और 8 40, 40 का आधा क्या जाना है आपका 20। चेक करिए 20 कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार दिया है, ये 11वां क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात करें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए करना कैसे है, पहली संख्या जो पहली संख्या है वो आपकी बराबर है, यहाँ समझना पहली संख्या जो दी है बराबर शेष 4, शेष 4 कौन सी बची सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो शेष 4 आपकी ये बची। तो इसने बोला योग के 5वें हिस्से, इसका भी कौन सा हिस्सा 5वां हिस्सा, तो 1/5 वे हिस्से के बराबर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ 5 को इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा 5 फर्स्ट बराबर सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। अब हमने क्या किया देखो, मैं फर्स्ट नंबर इधर को जोड़ूंगा, फर्स्ट इधर को जोड़ूंगा। तो यहाँ ध्यान देना है 5 आई में 5 फर्स्ट में, अगर फर्स्ट नंबर इधर को जोड़ देता हूँ और फर्स्ट ही नंबर इधर को जोड़ देता हूँ तो ये बनेगा सेकंड। देखो दोनों तरफ मैंने क्या जोड़ दिया, मैं फर्स्ट नंबर इधर को जोड़ दिया, फर्स्ट नंबर इधर को जोड़ दिया, सेकंड प्लस थर्ड, तो ये आपका बनेगा सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, ये नंबर आपका। तो हमें पता है ये हो गया पांचों संख्याओं का योग। अब देखो पांचों संख्याओं का योग जो है मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। 5 संख्याओं का जो औसत दिया वो कितना दिया 26.4। अगर 5 की गुणा मैं 26.4 से कर देता हूँ तो 5 संख्याओं का योग कितना आएगा। देखो आप बोलेंगे सर 5 गुणा 26.4 करिए, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा दो, और जी 5 छंग 30 और 2 32, और 5 दूनी 10, 10 और 3 कितने होते हैं आपके 13। तो इसकी गुणा करने से कितना आएगा देखो 5 चौक 20, 5 छंग 30, 2 32, और 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये आपका आ गया 132। तो इसका जो योग आएगा ये आएगा 132 बराबर, इसको जोड़िए 5 और 1 कितना हो गया 6 फर्स्ट। अब 6 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 का भाग दीजिए
तो फर्स्ट जो संख्या आ जानी है आपकी वो आ जानी है 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12, 22 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम। ये आपका 11वां क्वेश्चन था। अगली पीडीएफ से आपकी ये समस्या भी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल आपको क्लीन दिखेगा, ऐसा प्रॉब्लम अब क्रिएट नहीं होगी। जो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिख रहे हैं, समझ सकता हूं मैं आपकी प्रॉब्लम। तो 45 छात्रों की एक कक्षा में, एक कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, ठीक है। 35 छात्रों की आयु, जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है, तो शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर सीधा सीधा क्या करना है, 45 के योग में से 35 छात्रों का जो योग दिया है 15 वो घटा दीजिए। भाई 45 छात्रों की जो आयु का योग है उसमें से अगर मैं 35 छात्रों की आयु का योग को घटा देता हूँ तो ये 10 छात्र, जो शेष 10 छात्र हैं उनकी आयु का योग आ जाएगा। अगर मैं इसमें 10 का भाग दे दूंगा तो सीधा क्या आ जाएगा हमारा औसत, शेष 10 छात्रों की औसत आयु आ जाएगी। तो करिए इसमें से, देखिए अगर मैं इसमें से इसको गुणा करता हूँ तो 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 72 और 9 कितने होते हैं तो 81, माइनस 15 पंजे 75, 15 ती 45, 45 और 7 कितने होते हैं तो 52 बटे 10, घटाइए इसमें से 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। ये आपका कितना रह जाना है 0, ठीक है, 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा आपका। ये आपका 7 रह जाना है, 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा आपका 2। 10 का भाग देंगे तो 28.5 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार दिया है। ये 13वां क्वेश्चन है और 13 के बाद आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है, 14वां और 15वां, तो वो और देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन करिए, इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से आया और एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। तो इसमें बोला गया था 18 प्लस 3/2 ऑफ 12 माइनस 4 बटे 28 माइनस 3/2 ऑफ ब्रैकेट 12 माइनस 4, इसका मान आपको बताना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या ख़त्म करेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले जो ख़त्म किया जाता है ऊपर देखिए ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है तुरंत गुणा। तो तुरंत गुणा करेंगे तो देखो ये बनेगा आपका 2 से कै बार कट जाएगा 6 बार, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो ये बनेगा 18 प्लस 18 माइनस 4 बटे, नीचे देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। ऑफ से पहले क्या करते हैं ब्रैकेट, तो देखो 12 में से 4 गए तो 12 में से 4 घटाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका 8, तो ये बन जाएगा आपका 28 माइनस 3/2, और ऑफ का मतलब होता है तुरंत गुणा कर दीजिए 8 से, तो 2 से क्या बार कटेगा 4, 4 तिया 12, तो 18 18 36 में से 4 घटाएंगे तो आपका 32 आ जाना है, और ये बनेगा आपका 28 माइनस 8 तिया 24, 28 माइनस 24, तो ये कितना बचेगा आपका, सॉरी 4 तिया 12, ये गलत लिख गया, 28 माइनस 4 तिया 12, तो 28 में से 12 घटाएंगे तो आपका 16 आ जाना है, काटिए 16 से, 16 दूनी 32, तो देखिए 2 ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये 5 डिवाइड, सॉरी सवाल जो है ये है 3 ऑफ 5 डिवाइड 2 प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 12 अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x, ये आपका क्वेश्चन है। बराबर दिया है 12 सही 1/2, करिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर क्या आएगा। तो देखो इसमें करते कैसे हैं,
मैं इसको अलग अलग पार्टों में लिख लेता हूँ। देखो ये वाला पार्ट मान लीजिए आप ए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए, ए वाले पार्ट को। तो पहले मैं आपको ए का मान निकाल के बताता हूँ। तो ए बराबर जो आएगा, यहाँ समझ लीजिए, ए बराबर जो आएगा ये आएगा आपका, इसकी इससे गुणा करिए तो ये बनेगा 2 माइनस 2 की एक्स से गुणा करूँगा तो 2x प्लस 2x बटे 1 माइनस एक्स। देखो इससे कट जाना है तो ये आया 2 बटे 1 माइनस एक्स। इस लाइन को हम मान लेते हैं b, ठीक है। अब b का मतलब क्या होगा, देखो b का जो मतलब आएगा वो आएगा आपका 1 प्लस 12, ठीक है, 12। तो b 12 बटे ये क्या है a, तो देखो अगर 12 के बटे a करूँगा तो a का मतलब 2 बटे 1 माइनस एक्स, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 1 माइनस एक्स बटे 2। अब देखो 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, 2 से कै बार कट गए, 6 बार। तो ये बनेगा आपका मान, गुणा करिए, देखो 1 प्लस 6 माइनस 6x, तो ये बन के आया आपका 7 माइनस 6x। तो हमने हाथ लगे कर लिया। अब देखो अगली लाइन देखनी है आपको। अब ये क्या है, आप जानते हैं ये वाला पार्ट अलग है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या हल करूँगा, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में पहले का ख़त्म करिए। तो देखो 5 या 15, 15 बटे 2 आ जाना है, ठीक है। अब देखो अगर ये वाला पार्ट में क्या मान लेता हूँ c, तो c का मतलब क्या आएगा, तो c का जो मतलब आएगा ये आएगा आपका, c का इम्प्लाइज करिए तो पूरी लाइन c है। तो देखो 5 में 3 की गुणा करेंगे, 5 या 15 बटे 2 डिवाइड करेंगे 2 प्लस, अब देखो ये क्या दिया है 3x बटे कौन सा पार्ट b, तो इसको मैं बटे b करना है। तो b की वैल्यू कितनी है आपकी, आई है 7 माइनस के 6x। तो ये आपका b का मान आ गया, ये करना है हमें। और बराबर जो लिखना है, इसके बराबर क्या दिया है आपका, 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 2। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए ये ऐसे करना है आपको, मैं इसको इसके पास ले जाता हूँ। देखो बटे 2 इसके पास ले जाइए, तो ये बनेगा आपका, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर समझना आप, 3x बटे 7 माइनस 6x बराबर, अच्छा क्वेश्चन था ये, 25 बटे 2 माइनस 15 बटे 2। तो इसमें से जब 25 में से 15 घटाएंगे आपका 10 बचेगा, 10 में 2 का भाग दूंगा तो ये आपका आ जाना है 5। तो यहाँ समझ लीजिए ये आया 5, ये किसकी वैल्यू आई 3x बटे 7 माइनस 6x का मान। अब गुणा कर दीजिए, देखो 3x बराबर ये बनेगा 7 पंजे 35 माइनस 6 पंजे 30x। इसको इसके पास ले जाइए तो ये बनेगा आपका, या इसको इसके पास ले आइए तो ये बनेगा, इधर को आके प्लस का हो जाएगा। तो 33 x बराबर 35, तो x का मान जो आना है वो आना आपका 35 बटे 33। तो 35 बटे 33 इसका क्या हो जाएगा मान। तो 35 बटे 33 ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ये बटे के निशान है, ये दिया आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपका, तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। 15वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला n1 n2 का संख्याओं का औसत 17 है। तो देखो n1 प्लस n2 का अगर मैं मान निकालूंगा तो औसत 17 दिया, तो ये कितना बनेगा, 17 दूनी 34, क्योंकि 2 संख्याएं हो गई। जबकि n2 प्लस n3 का जो मान बन के आएगा औसत 44 है, तो 44 दूनी करिए, तो 44 दूनी 88। अगर इसमें से मैं इसको घटा देता हूँ, घटाइए, तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो n2 से n2 कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा n3 माइनस n1, या इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 8 में से 4 घटाते हैं तो आपका कितना आएगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका 5। 54 चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा पूरी सीरीज़। इसी के साथ ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी धीरे धीरे इस सीरीज़ को हम काफ़ी एपिसोड में कन्वर्ट कर देंगे, आप चिंता ना करें। ऐसा नहीं है कि बीच में ही छोड़ दिया जाएगा,
तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।